राजधानी पटना में एक मजिस्ट्रेट साहब को गाली देते हुए एक खुलेआम कॉलर पकड़कर मारा जा रहा है और वे मजबूरन मार खाते भी हैं तथा उनकी गलती सिर्फ इतनी रहती है कि वे पटना के एक अस्पताल के बाहर से सरकार की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाने पहुंचे थे। ऐसा नहीं है कि वे अकेले पहुंचे थे, उनके साथ पुलिस बल भी मौजूद थी, नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन वे सब मौके से भाग जाते हैं और वहां सब लोग पटना के जिलाधिकारी के आदेश पर पहुंचे थे। मौके पर मजिस्ट्रेट साहब भीड़ के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और फिर उन्हें पीटा जाता है तथा इस घटने का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे वहां पर भीड़ मजिस्ट्रेट साहब को पीट रही है। जिस जगह को खाली कराने मजिस्ट्रेट साहब अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, वहां पिछले एक साल से एक सरकारी योजना केवल अवैध अतिक्रमण के कारण अटकी पड़ी है। आमतौर पर ऐसी किसी भी परिस्थिति में पुलिस के जवान इसलिए होते हैं कि वे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे, लेकिन जब मजिस्ट्रेट पर हमला हुआ तो पुलिस के जवान सबसे पहले वहां से भाग निकले। पुलिस के भागने के बाद नगर निगम के जो कर्मचारी थे वह भी भाग खड़े हुए और मजिस्ट्रेट साहब पकड़ लिए गए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। बताया जा रहा है कि पटना के जिलाधिकारी की तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि संप हाउस के पास जो अवैध अतिक्रमण हुआ है उसे जाकर खाली कराया जाए। बताया जा रहा है कि वहां पर नया जलापूर्ति केंद्र बनाया जाना है और इसीलिए वहां पर लगातार कोशिश हो रही थी कि अतिक्रमण को खाली कराया जाए, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार कोशिश के बावजूद वहां से अतिक्रमण नगर निगम खाली नहीं करा पा रहा था। नगर निगम की तरफ से लगातार कोशिश की जाती रही और पिछले एक साल से यह योजना बनकर भी लटकी रही। केवल वहां से अतिक्रमण न हट पाने के कारण नगर निगम की तरफ से जो योजना बनाई गई थी वह अधर में लटक गई, उस पर कोई कार्य हो नहीं पा रहा था। जब एक साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तब वरिष्ठ अधिकारियों के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। वरिष्ठ अधिकारियों से जब शिकायत दर्ज कराई गई तब इस बात की जानकारी जिलाधिकारी को लगी और फिर जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि वहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट को सौंपी गई थी और मारपीट होने के बाद नगर आयुक्त के साथ साथ एसडीओ को इसकी जानकारी भी सौंपी गई है और जिलाधिकारी के आदेश को मानते हुए ही मजिस्ट्रेट अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे हैं। यह पूरा मामला श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के बाहर का है और उसी अस्पताल के बाउंड्री से सटकर यह पूरा अतिक्रमण किया गया है। जो टीम अतिक्रमण खाली कराने पहुंची थी उसके साथ पुलिस के जवान भी मौजूद थे और नगर निगम के कर्मचारी भी थे तथा एक जेसीबी मशीन भी थी। बताया जा रहा है कि जब पुलिस वालों को अंदाजा हुआ कि वहां पर हंगामा हो सकता है, तब पुलिस के जवान वहां से भाग खड़े हुए। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी परिस्थिति में पुलिस के जवान इसीलिए साथ रहते हैं क्योंकि अगर वहां पर कुछ भी ऐसी घटना हो तो उसे संभाला जाए, लेकिन वहां मजिस्ट्रेट साहब को छोड़कर पुलिस के जवान पहले ही फरार हो गए। पुलिस के जवान जब भाग गए तब वहां मौजूद लोगों का हौसला और अधिक बढ़ गया तथा उन्होंने मजिस्ट्रेट को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मजिस्ट्रेट को लोग मार रहे हैं और वह खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं। जब मजिस्ट्रेट साहब को पीटा जाने लगा तो नगर निगम के कर्मचारी भी वहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल कहा जा रहा है कि कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और जिन लोगों ने मजिस्ट्रेट के साथ मारपीट की, सबसे पहले उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा और उन पर सख्ती से कार्रवाई होगी। चूंकि यह मामला राजधानी पटना का है और अगर राजधानी पटना में ही सरकारी टीम पर इस प्रकार से हमला होता है तब और भी गंभीर प्रश्न उठते हैं। जिस मजिस्ट्रेट के साथ मारपीट की गई है उनका नाम राकेश कुमार है और राकेश कुमार को ही अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वे अपनी टीम को लेकर अतिक्रमण हटवाने पहुंचे भी थे, लेकिन वहां पर उनकी टीम पर हमला होता है। बाकी के लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन वे भीड़ द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और फिर उन्हें वहां पर पीटा जाता है और उस दौरान उसका वीडियो भी बनाया जाता है और अब वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है। तब यहां पर प्रशासन के बड़े अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी दोषी लोग हैं, वीडियो में जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वीडियो फुटेज के आधार पर उनको पकड़ा जाएगा, उन पर मामला दर्ज किया जा रहा है और इसकी जांच की जाएगी कि आखिरकार यह घटना कैसे हुआ। बाकी अगर आगे कुछ नया अपडेट आएगा इस मामले में, कुछ और नई जानकारी आएगी इस मामले में निकल कर, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कहा जा रहा है कि एक साल से योजना बनाकर लटकी हुई थी, केवल अतिक्रमण ना हटने के कारण वहां पर काम नहीं हो पा रहा था और इसीलिए मजिस्ट्रेट साहब अपनी टीम लेकर वहां पर अतिक्रमण खाली कराने
पहुंचे थे। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।